हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है दैट द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हाल फिलहाल में तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट EMRS JSA डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस अपलोड कर दिए हैं अबाउट डिस्क्रिप्टिव सेशंस। अभी और सेशंस आएंगे बिकॉज 24th इज द डेट व्हेन यू आर हैविंग योर एग्जाम्स। तो तब तक के लिए बहुत सारे सेशंस आएंगे और अगर आपने उन सेशंस को अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव में भी आप आंसर्स टू द पॉइंट विथ कीवर्ड्स लिख पाओगे। और आज मैं लेकर आई हूँ 50 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। तो आज चैनल में जो सेशन आ रहा है वो MCQs है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट अस गेट स्टार्टेड कि आज क्या है। सो ऑल द क्वेश्चंस आर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम CPU स्टैंड्स फॉर। तो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज इट? तो यस, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। स्पीड तो होती है, एक्यूरेसी भी होती है, इंटेलिजेंस नहीं होता है, डिलीजेंस होता है। सो कंप्यूटर लैक, अब तो AI के थ्रू इट इज हैविंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट computers they lack human intelligence. They only follow whatever instructions are given to them. RAM stands for what? RAM stands for random access memory. तो option B is the correct answer. एक वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, जो कि डेटा को करेंटली वट एवर इज बींग यूज बाय द CPU इट इज स्टोर्ड इन द रैम। Which device is considered the brain of the CPU? The brain of the CPU is the, oh, sorry, it is CPU, is the brain of the computer. So, yes, it should be CPU. So, yes. Which of the following is an output device? Keyboard तो input है, scanner भी input है, mouse भी input है, monitor output है. तो, yes, monitor is your output device. ठीक है। और रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। सो यस, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। एंड इट स्टोर्स द परमानेंट डेटा लाइक BIOS इंस्ट्रक्शन। अब BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इट इज देयर इन द रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में हमारा हमको ऑलरेडी पता है रैम वॉलेटाइल है। तो यस, द बेसिक ऑपरेशन विच इज परफॉर्म बाय द कंप्यूटर आर डिस्क्रिप्टिव में मैंने ऑलरेडी ये बताया था। सो इट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज। तो यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। Which generation of computer used the transistor? Obviously the second generation. First generation में तो vacuum tubes था। Second generation में आया था हमारा 1956 से लेकर 1963 में, and it replaced the vacuum tubes and making computer smaller in size. What is the full form of GUI? GUI stands for graphical user interface. Option B is the correct answer. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि हम लोग का आइकन्स है, विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 11 तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी है, एंड्रॉइड भी है। MS वर्ड नहीं है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो यस, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है। विच फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मल्टीपल रनिंग प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन करते हैं बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग द प्रोसेस मैनेजमेंट। जो मल्टीटास्किंग है वो प्रोसेस मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल है। What type of operating system allows multiple users to use the system at the same time? तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जो अलाउ करता है मल्टीपल यूजर कंप्यूटर को कंकरेंटली यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब में लिनक्स है जो कि ओपन सोर्स है, बाकी सब प्रोप्रीटरी हैं जो कि प्रोप्रीटरी को क्लोज्ड भी बोलते हैं, जहाँ पे सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है किसी को देखने के लिए। सो यस, लिनक्स इज अ ओपन सोर्स।
The operating system act as an interface between the user and the hardware. So option C हमारा correct answer होगा. Which operating system component manages the allocation of RAM to the program? तो बताइए किस कौन सा होगा इसमें? फाइल मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, डिवाइस और द शेल? व्हाट operating system manages? That is the memory manager. Okay, so memory manager allocates the RAM to running processes and ensures no two program overwrite each other's space. So memory manager है. बायोस BIOS कहाँ पे स्टोर है? रैम में नहीं, कैश में. ओके, रोम में या वर्चुअल? सो इट इज द रोम. ठीक है. विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर क्रिएटिंग द स्प्रेडशीट? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज देयर यूज फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट. What is the extension for MS Word document? .docx. ठीक है. In Excel, which function adds all the values in a range? So add के लिए क्या होता है? Sum है ना, is equal to sum. Which Microsoft application is used to create presentation? So it is Microsoft PowerPoint. Mail merge feature is present in which? Microsoft Word का feature है MS Word. F7 क्यों यूज होता है? सेव करने के लिए, स्पेल चेक के लिए, बोल्ड के लिए या प्रिंट के लिए? सो इट इज फॉर द स्पेल चेक के लिए. ठीक है. Undo the last command, that is Control plus Z. ठीक है. The shortcut to select all content in the document is Control plus A. Which shortcut allows you to switch between open windows? So it is Alt plus Tab. Control plus P is used to print the document. Which shortcut key opens the Windows File Explorer? सो इट इज विंडोज प्लस ई. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान देना कि विंडोज प्लस ई से फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज डी से डेस्कटॉप, विंडोज आर से रन डायलॉग. टू फाइंड और सर्च एनी टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, सो इट इज योर कंट्रोल प्लस एफ. कंट्रोल प्लस एच किस लिए करते हैं? फाइंड और रिप्लेस करने के लिए. यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सी, ओ सॉरी, इट इज ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस. ओके, नॉट सिस्टम, सीरियल बस है. HTTP Hypertext Transfer Protocol. तो एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि when you are clicking, then you be careful while you are clicking ना. What is hard copy? Hard copy, it is the physical printout of the document. PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. को इसमें है ऑप्शन सी में. अच्छे से पहले देख लेते हैं, देन क्लिक करते हैं. What does the URL mean for? I have already taken one descriptive session for this as well. Uniform Resource Locator. यूनिट ऑफ स्टोरेज के लिए क्या होता है? गीगाबाइट. विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ सिंगल बिल्डिंग और अ कैंपस? सो कैंपस और बिल्डिंग के लिए तो लैन सही रहता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. इन विच टोपोलॉजी और द कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल? It is the bus topology, no? So in bus topology there is a single backbone and all the devices. Star में क्या होता है? एक सेंट्रल, उसमें सेंट्रल नहीं यूज किया गया, सेंट्रल यूज किया होता तब वो स्टार टोपोलॉजी होता. एक टोपोलॉजी के लिए भी आई हैव मेड अ डिस्क्रिप्टिव सेशन, आई विल अपलोड इट टुमारो. विच टोपोलॉजी यूजेस अ सेंट्रल? यस, देख, सेंट्रल हब और स्विच, देन इट इज द स्टार टोपोलॉजी. सेंट्रल है. The internet is best described as a network of networks. Which protocol is used to assign the IP address automatically? IP address assign करता है DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. What is a computer virus? A malicious self-replicating program that corrupts the file. Phishing attacks are mainly carried out through fake emails and website. Firewall generally safety के लिए यूज होता है. नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. इंक्रिप्शन कन्वर्ट्स अ प्लेन टेक्स्ट इनटू, जब इंक्रिप्शन लग जाता है प्लेन टेक्स्ट में, वो कन्वर्ट कर देता है साइफर टेक्स्ट में. ठीक है. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA मतलब क्या होता है? वेरीफाइंग आइडेंटिटी यूजिंग टू डिफरेंट मेथड. ठीक है. वर्ल्ड वाइड, WWW stands for World Wide Web. Which protocol is used to send the emails? SMTP. FTP stands for File Transfer Protocol. Which of the following is a web browser? Microsoft Word तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउजर है.
MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड भी। तो हमारा आंसर होगा गूगल क्रोम। तो ये हमारा आज के 50 क्वेश्चंस है। सो रेगुलरली टिल योर एग्जाम आई विल बी अपलोडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेशन। इस एग्जाम के बाद भी आपने जैसे कोई ऐसे एग्जाम्स भरे हैं, तो यू जस्ट टेल मी द एग्जाम नेम एंड आई विल मेक द सेशन आफ्टर दिस। द टारगेट इज हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जो पोस्ट आए हैं उसमें जो इंग्लिश आने वाला है उस पर भी बहुत सारे सेशंस अपलोड होंगे। सो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज ऑल द सेशंस, English or maths or computer, it will definitely benefit you all. So stay tuned and God bless you all. Take care and don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thank you, everyone.